और कौन सी डिग्रीज पे एक्सॉल्टेशन होता है? एक 28 डिग्रीज। सो एट 28 डिग्रीज मार्स गेट एक्सॉल्टेड इन कैप्रिकॉर्न। एट 28 डिग्रीज जस्ट अपोजिट टू इट इन कैंसर इट विल गेट डेबिलिटेटेड। ठीक है, तो ऐसा क्या बदल जाता है कि दोनों में, जहां पे कैंसर में होने पे और कैप्रिकॉर्न में होने पे, दोनों में मार्स की फीलिंग बदल जाती है। एक तरफ मार्स बहुत अच्छा महसूस करता है, एक तरफ मार्स बहुत बेकार महसूस करता है। व्हाई इज दैट? सो आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि जो मार्स है इज ऑफ वेरी क्विक एनर्जी। वेरी क्विक यानी कि इट्स लाइक फायर। फायर देखे ना, फायर कैसा होता है? फायर इज नॉट समथिंग लाइक दैट इज कंसिस्टेंट। फायर कभी कुछ कुछ इधर से जल रहा है, कभी कुछ कुछ इधर से जल रहा है। ठीक है, सो इट इज वेरी रैंडम इन नेचर। ठीक है, और वेरी क्विक ऑल्सो। ठीक है, वेरी क्विक, वेरी रैंडम इन दिस वे। ठीक है, मार्स बहुत क्विक है, और मार्स का टेंडेंसी कैसा है? वेल, इंपल्सिविटी, लाइक इट विल ब्रिंग इंपल्सिविटी। बट इज इंपल्सिविटी अ वेरी यूजफुल फीचर? इंपल्सिविटी वैसा जैसे कि लाइटर। लाइटर देखे हो ना तुम अपने घर में, हाउस में? लाइटर कैसा होता है? चिंगारी जैसा। चिंगारी किया, काम खत्म। लेकिन क्या उसी लाइटर से तुम खाना बचा सकते हो क्या? एक कुकर के नीचे से लाइटर मारते रहो दिन भर, कट 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 कट, क्या खाना पकेगा? नहीं पकेगा ना। सो दैट इज हाउ मार्स इज। मार्स की एनर्जी को यूटिलाइज कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इंपल्सिविटी है, तेजी से आएगा चला जाएगा। सो दैट इज वेयर यू वांट इट टू स्टेबलाइज, यू वांट टू रिस्ट्रिक्ट दैट एनर्जी एंड यू वांट टू फोकस दैट एनर्जी। उसको एक स्ट्रीमलाइन कंटिन्यूअस तरीके से लंबे समय तक वो चलता रहे, ऐसा कुछ बनाना चाहोगे। ठीक है, तो दैट इज वाई मार्स जो है फील्स बेस्ट when it is in the 10th house, where is in the sign of Capricorn। अब Capricorn पता है कैसा साइन है? Capricorn साइन है धीरे चलने का, हौले हौले चलने का, रिस्ट्रिक्ट करने का, बहुत ज्यादा फैलाव नहीं है उसमें, उसमें कंस्ट्रिक्शन है। ठीक है, सो मार्स को जब हम लोग लिमिट कर देते हैं, उसमें एक कंटिन्यूअस फोर्स आ जाती है। मार्स फिर लंबे समय तक, मतलब मार्स लाइटर से गैस चूल्हा बन गया। ठीक है, जो कि लंबे समय तक रहने की केपेबल है, और उसमें एक कंसिस्टेंसी आने शुरू हो जाती। सो दैट इज वेयर, अब ये समझो कि ये किसका मालिक है, पहले ये समझो। अब बॉडी का मालिक है ये। अगर मार्स पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव अच्छा बली है, तो व्हाट विल हैपन इज कि आपके अंदर जो एनर्जी है वो कंसिस्टेंट रहेगी, स्टेबल रहेगी, आप बहुत ज्यादा कूदा फांदी नहीं करेंगे। और यही मार्स आपका अगर कंसिस्टेंसी नहीं है, सो आपको क्या होगा? इट विल लाइक अ डेबिलिटेटेड मार्स, वेयर जो मून, ये कैंसर का साइन है, मून का साइन है, फ्लक्चुएटिंग साइन है, ऑलरेडी साइन ही फ्लक्चुएटिंग है। मार्स उल्टा फ्लक्चुएट, इंपल्सिव, और ये फ्लक्चुएटिंग, दोनों को मिला दो तो ये व्यक्ति का पर्सनालिटी कैसा बन जाएगा? इट विल बी इंपल्सिव के साथ इमोशनल। तो कभी व्यक्ति हंस रहा है, कभी रो रहा है, कभी तो ये बहुत अच्छा फील कर रहा है, एनर्जी वाइज बहुत अच्छा फील कर रहा है, कभी बिल्कुल ही लो है। और ऐसा बहुत तेजी से होने लग जाएगा, बहुत तेजी से होने जाएगा, ऐसा बहुत तेजी से गुस्सा आ जाएगा, बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। दैट इज हाउ इम्पल्सिविटी वो उसको फ्यूल कर देगी। कैंसर का साइन जो है उसका इम्पल्सिविटी फ्यूल फ्यूल कर देगी। जैसे कुछ लोग होता है ना, तुमने देखा है कुछ, मतलब अभी तो एकदम हंस रहे थे, अचानक से मुंह फुला लिया, गुस्सा हो गए। क्यों? क्यों? क्योंकि दैट मार्स इज नॉट इन अ स्टेबल साइन, और वो उनके मेंटेलिटी को, फिजिकलिटी को इफेक्ट करता है, और बार बार उन्हें ऐसा कह लो कि दौरे पड़ते हैं, लिटरली दौरे पड़ते हैं, ऐसा बोल सकते। और इधर का मार्स विल गिव यू कंसिस्टेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी बॉडी में, एक एक कह लो कि शरीर में धैर्य होता है। क्योंकि शरीर, समझो कि एरीज इज नॉट अ धैर्य साइन, इट्स अ वेरी लाइक द इंपल्सिव मूविंग पूरा साइन है। और यहां पे धैर्य लाने का बहुत
अच्छा उपाय है कि मार्स जो है उसका एक स्टेबल पोजीशन में बैठे। इसलिए मार्स का पोजीशन यहाँ पे हो, मतलब कोई भी स्टेबल हाउसेस में हो, ग्राउंडेड हाउसेस में हो, तो वो अच्छा काम करता है। अच्छा मतलब स्टेबल एनर्जी वाइज वो अच्छा देता है, एक वो देता है। अब देखो 6th हाउस में मार्स को बैठाते तो यहां से तो बहुत दूर हो जाता, एरी से तो एंटी हो जाता, तो इट्स नॉट अ गुड पोजीशन। तो अपने पास अर्दी हाउसेस कौन कौन से हैं? अर्दी हाउस में 6, 2, 6 और 10 है। ठीक है, 2, 6 और 10 है अपने पास, 1, 2 और 3। सो यहां पे बैठाते तो हेल्थ के लिए नहीं अच्छा होता। ठीक है, हेल्थ के लिए नहीं अच्छा होता क्योंकि हेल्थ का खराबी कर रहा है। ठीक है, इट्स गोइंग इन 6th हाउस, नॉट वेरी लाइक ना। 2nd हाउस में बैठा सकते हैं। सो मार्स का केप्रिकॉर्न के बाद सेकेंड बेस्ट पोजिशन विल बी टॉरस, क्योंकि वहां पे इट्स लाइक अर्थ मिल रहा है उसको, एंड दैट इज वेयर इट्स गोइंग इन द सेकेंड हाउस ऑफ थ्रोट। बट इट्स द बेस्ट पोजिशन टू वर्क, इट गिव्स यू दैट वर्किंग एनर्जी, वर्किंग फायर। ठीक है, एंड दैट इज वेयर कैंसर में जाने पे मार्स इज नॉट वेरी दिस थिंग। अब दूसरी चीज है, ये समझो कि एरीज इज योर लॉजिक। जितना अच्छा मार्स होगा उतना अच्छा लॉजिक होगा व्यक्ति के अंदर, उतना व्यक्ति लॉजिकल रीजनिंग कर सकता है। और लॉजिकल रीजनिंग के लिए तुम्हें प्रैक्टिकल होना जरूरी है। इसीलिए मार्स जो है वो प्रैक्टिकल साइन में जाकर के बैठ रहा है, जहां पे सैटर्न की रियलिटी है, प्रैक्टिकलिटी है। ठीक है, दैट्स हाउ सैटर्न विल गिव मार्स। ठीक है, मार्स मतलब फिर उसको रियलिटी, मतलब मार्स इसको ये नहीं बोलता कि चलो आज हम गड्ढा खोदेंगे जो पाताल लोक तक जाएगा, नहीं, वो बोलेगा प्रैक्टिकल रहो भाई, गड्ढा खोदने का जरूरत नहीं, सिर्फ जितने में पानी निकल जाए उतना ही काम करो। लेकिन मार्स जब इमोशनल साइन में बैठेगा, जैसे 4th हाउस, सो अब मार्स इमोशनल है। लॉजिक को कौन खराब करता है, सोचो खुद। जब तुम बहुत इमोशनल हो जाते हो तो तुम्हारा लॉजिक काम करना बंद कर देता है। ठीक है, कर देता है कि नहीं? तो दैट इज वेयर यू आर लाइक, ऐसा नहीं समझो कि तुम्हारा मार्स हमेशा एक स्टेबल पोजीशन में, तुम्हारा भी मन ऐसा लॉजिकल होता है। तो जब यू आर वेरी इमोशनल, यू फॉरगेट द लॉजिक, कि मेरे को कोई मतलब नहीं है, मेरे को बस यही चाहिए। दैट इज हाउ इमोशनली यू आर गिविंग अप योर लॉजिक। इमोशंस इतने ज्यादा हो गए कि उसका तर्क अब काम नहीं करता। सो दैट इज वेयर मार्स गेट डेबिलिटेशन है। ठीक है, लॉजिक खराब हो रहा है। अब तुम कह सकते हो कि हाँ, तो अब तुमको मालूम है कि ये जो व्यक्ति, तुमको कोई भी मार्स कैंसर वाला व्यक्ति मिले, मार्स 4th हाउस वाला व्यक्ति मिले, तुमको मालूम है कि ये व्यक्ति थोड़ा सा इमोशनली ज्यादा डिसीजन मेकर है, इमोशंस पे ज्यादा चलता है, इंस्टिंक्ट्स पे ज्यादा चलता है, रादर देन बीइंग प्रैक्टिकल। और इमोशनल व्यक्ति का कोई भरोसा नहीं होता। भरोसा इसलिए नहीं होता क्योंकि वो भाई कब उसको अच्छा लग जाए कोई बात पे, वो किसी के साथ हो ले, और कोई जब किसी से वो मतलब इमोशनली उससे नहीं हुआ तो नहीं हो सकता। प्रैक्टिकली नहीं चलता है। हमें मालूम है कि इस व्यक्ति का फायदा है किसी चीज में, इमोशनल व्यक्ति उस फायदे से केयर नहीं करता है, लेकिन प्रैक्टिकल व्यक्ति कहते हैं नहीं, फायदा है इसमें तो काम कर देंगे, इसमें तो लेंगे अपन। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू सी कि लॉजिक काम करता है कि नहीं करता है। ठीक है, लॉजिकली व्यक्ति सोचता है कि नहीं सोचता है, ये अच्छा मार्स कैप्रिकॉर्न में हो, अच्छा लॉजिक देगा, तर्क करने की अच्छी कैपेबिलिटी देता है, प्रैक्टिकल रहता है, बॉडी में कंसिस्टेंटली एनर्जी बनी रहती है, काम करने में ऊर्जा लगा पाता है। यहां पे कैप्रिकॉर्न अपने कर्म में ऊर्जा लगा रहा है, यहां पे कहां लगा रहा है? मन में ऊर्जा लगा रहा है, दिमाग में ऊर्जा। सो ब्रेन की सारी एनर्जी कहां चली जा रही है? इज गोइंग इन द इमोशनल थिंग्स। ठीक है, अपने सोचने विचारने में ही उसकी सारी एनर्जी चली जा रही है। सो दैट इज हाउ मार्स गेट्स डेबिलिटेटेड। उसका मार्स का यूज नहीं है वहां पे, समझो कि वहां पे मार्स का यूज नहीं है कोई, जहां पे मार्स लगा हुआ है, और यहां पे कैप्रिकॉर्न में इसका बेस्ट यूज है। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा चीज ये है कि इसीलिए अब देखो, सबसे पता है योग में तुमने देखा होगा जितने योगिक पॉस्चर होते हैं, अब ये कौन है? ये हेड है, और ये 10th हाउस है, ये घुटने। तुम देखो सारे योगिक पोस्चर में सारा मेनली क्या होता है? सर को अपने नीज पे टच करा लो। अब वो चाहे उत्थान आसन हो, चाहे वो पादस्थान आसन हो, जिसमें अपना बॉडी को लेके जाओ नीचे, सूर्य नमस्कार करो, हेड को नी पे टच कराओ। वाई? दिस विल ब्रिंग अ फ्लेक्सिबिलिटी इन द रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी जितनी फ्लेक्सिबल हो जाएगी उतना तुम्हारा शरीर बढ़िया हो जाएगा। क्योंकि अगर रीढ़ की हड्डी में जितना भारी ग्रह हो, रीढ़ की हड्डी मतलब कि बैकबोन, तुम्हारा बैकबोन ये है, और यहाँ पे जितना ज्यादा प्लैनेट हो जाएगा या फिर प्लैनेटरी आएगा, आपका रीढ़ की हड्डी उतनी स्टिफ होती चली जाएगी। इसीलिए योग में कहते हैं कि नहीं,
अपना सर तुम घुटने पे छुआओ, जितना ज्यादा छुआओगे उतना तुम्हारा मार्स बढ़िया होगा, उतना तुम्हारी रीढ़ की हड्डी फ्लेक्सिबल होगी, उतनी तुम्हारी बॉडी के अंदर अच्छा वाइब्रेशन रहेगा, बॉडी अच्छा मूव कर सकती है। समझ रहे हो? तो इसीलिए मार्स का बेस्ट यूज है, इसीलिए योग में एक बहुत ज्यादा पॉस्चर ऐसा बनाया जाता है कि आप बार बार अपने नीज को टच कर सकें। ये बेस्ट है आपकी बॉडी के लिए। ठीक है, दैट्स हाउ मार्स गेट्स एक्सॉल्टेड एंड मार्स गेट्स डेबिलिटेटेड एज अ एनर्जी वाइज। और ये भी समझो कि ये लॉजिक देगा। अब ये इट डज नॉट मैटर कि यू हैव मार्स इन 10th हाउस और नॉट, ऑटोमेटिकली जो प्रोग्रामिंग है तुम्हारी डीएनए की विल बी कि तुम्हें ये वाला जो एस्पेक्ट है, जो भी 10th हाउस में एस्पेक्ट जाएगा वहां पे तुम भी लॉजिकल एंड यू विल बी प्रैक्टिकल, एंड वॉट एवर एस्पेक्ट गोज इन 4th हाउस यू विल बी इमोशनल टू दैट फैक्टर्स एंड यू विल बी नॉट लॉजिकल इन दैट एरिया। वो लॉजिकली समझ में भी नहीं आता है। ये समझना कि ये चीज आप जैसे कहते हो ना कि मेरे को ये पसंद है या नहीं पसंद, ये नापसंद या नापसंद का जन्म ही यहीं से होता है कि आप लॉजिकली क्या फील करते हो, राइट और रॉन्ग, आपके ब्रेन में क्या आता है। तो फॉर एग्जाम्पल विल सी, तो एरीज में तो क्लियर है ना, एरीज वाला कहता है कि नहीं मेरे को कर्म करना है, जीत लाइक ना प्रोफेशन में आगे बढ़ना है, चीजें करनी है। घर में इसीलिए वो नहीं बैठ पाता है। घर में बैठना, खाना पकाना एरीज के हाथ बस की बात नहीं है। क्यों नहीं बात है? क्योंकि एरीज डेबिलिटेटेड फील करता है 4th हाउस में। ठीक है, तो लॉजिकली इसको घर में बैठना, घर के काम करना इज नॉट फॉर अ मैन। और ये अभी मेन और पूरे उस पे आएंगे, फीमेल पे आएंगे, बट इट्स दैट्स हाउ इज लॉजिकली फीलिंग कि मेरे को वर्क करने जाना है, मेहनत करनी है, तगड़ी मेहनत करनी है, काम पे जाना है। दैट्स हाउ मार्स एरीज का लगन का व्यक्ति फील करेगा लॉजिकली। देन विल व्हाट विल हैपन टू टॉरस? 3 4 5 6 7 8। सो टॉरस लगन के लिए लॉजिकली क्या है? पैसा चाहिए। उसका ये है कि मनी ओरिएंटेड, फ्रेंड्स ओरिएंटेड, ग्रुप ओरिएंटेड चीजें करेंगे। और पावर पोजीशन के पीछे टॉरस नहीं है। टॉरस इज नॉट लाइक कि मतलब उसका लॉजिकल ब्रेन नहीं समझता है कि हाउ यू कैन बी इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में क्या कर रहे हैं मैं। टॉरस लगन वाला व्यक्ति पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहे। नहीं, पॉलिटिक्स में कौन जाएगा? ये तो इसके लिए मार्स क्या हो रहा है, इसके लिए नेचुरली डेबिलिटेट कर जा रहा है। समझ रहे हो? और इसको प्रैक्टिकली क्या समझ में आता है? भाई पैसा चाहिए, अपने पास लोग इकट्ठा होने चाहिए, दिमाग इसमें लगता है। समझ रहे हो? तो ये इसका प्रैक्टिकल पार्ट है और ये इसका इमोशनल पार्ट है। ठीक है, सो ये इसका सेंस बदल जाता है इन दोनों के इससे। फिर दूसरे लगन पे देखो, जेमिनाई वाला कैसा सोचता है? जेमिनाई, अब जेमिनाई वाला क्या सोचता है? जेमिनाई वाला सोचता है यार, हाँ दान करना चाहिए, ठीक है, डोनेशन करना चाहिए, और अपना कह लो कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सबसे मेन चीज पाइसिन का मेन थीम क्या है? इंडिपेंडेंसी, मुक्त, चिंता मुक्त। तो हमेशा जेमिनाई लगन वाले बोलेगा कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मेरे को ज्यादा परेशान मत करो। ठीक है, उसको इंडिपेंडेंट काम करने में ज्यादा मजा आता है। और यहाँ पे क्या है? डिपेंडेंसी है। वर्गो में क्या है? दास है ना, वर्गो में डिपेंडेंसी है। आपको दास वाला फैक्टर समझ में नहीं आता है। आपको डेली रूटीन का जिक नहीं चाहिए। जेमिनी वाला कहता है रोज का नाटक नहीं चाहिए मेरे को, एक बार लो फुर्सत करो। इसीलिए जेमिनाई वाला व्यक्ति के पास कहेगा कि टाइम नहीं है, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। क्यों टाइम नहीं? क्योंकि वो डेली का वो चीज नहीं कर पाता है। उसको डेली रूटीन वाला चीज को वो एक अपने उसमें रखा है, उसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता है। एंड ही विल बी लाइक ऑल्सो, वर्गो रिप्रेजेंट्स निट पिकिंग। निट पिकिंग समझते हो ना, कि बारीक से बारीक चीजों को समझना, बारीक से बारीक चीजों में देखना, या फिर किसी से आर्ग्यू करना, बहस करना, लड़ाई झगड़े करना। जब नहीं वाले बोले अरे लड़ाई करने में क्यों टाइम है, बुद्ध बुद्ध लड़ता नहीं ना, बुद्ध के अंदर मंगल वाले गुण नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि वर्गो अब उसके लिए इमोशनली कहाँ गया? उसके डेबिलिटेशन में चला गया। उसका लॉजिक दिमाग अब कहता है कि नहीं, मेरे को नहीं लड़ना है। क्या मतलब है लड़के फायदा? वो कहता है पैसे ले जा भाई, तू मेरे, तेरे को पैसे चाहिए तो पैसे लेके जा, बस मेरे से पाग, ये मेरा टाइम वेस्ट मत कर इससे। समझ रहे हो? तो वो दान देगा, दान दे देगा, चीजें डोनेशन कर देगा, लेकिन वो कहेगा मेरे को लड़ाई झगड़े के चक्कर में पढ़ने का नहीं, मेरे को कोर्ट केस के चक्कर में पढ़ने का नहीं। दैट्स हाउ जेमिनाई इज प्रोग्राम। लॉजिकली उसका दिमाग ऐसा कहता है।
ठीक है, पाइसन है, इंडिपेंडेंसी चाहिए उसको, मुक्त रहने दो एकदम। उसको है कि हाँ मेरे को बंधना नहीं है लोन लेने से, इसलिए जेमिनी डरता है। क्यों? क्योंकि लोन का साइन तो ये है। सोचता है यार मैं बंध जाऊंगा, उसका लॉजिकल ब्रेन कहता है इंडिपेंडेंसी चाहिए मेरे को। तो समझ रहे हो हाउ हिज लॉजिक इज वर्किंग? लेकिन ना मार्स एक्सॉल्टेशन मार्स डेबिलिटेशन में उसकी थिंकिंग पैटर्न डिफाइन कर रहा है। ठीक है। ठीक है। अब अगेन एरीज इन 10th हाउस, सो इट्स अ नेचुरल एक्सॉल्टेशन पोजीशन। नेचुरली एक्सॉल्टेड है, क्यों? क्योंकि अभी शरीर को एक क्या मिल गया है, एक स्थिरता मिलती है जो नेचुरली एक्सॉल्टेशन की तरह है मार्स के यहाँ पे पहुंचने की है। लॉजिकल ब्रेन इज सिटिंग इन द वर्क प्लेस, तो एनर्जी सही डायरेक्शन में लगी हुई है। और कहां पे एनर्जी नहीं है? दैट इज इन लिब्रा, इज फॉर्मिंग रिलेशनशिप। सो कैंसर वाला व्यक्ति इज लाइक कि ठीक है पहले काम पे फोकस कर लेते हैं, अपने शादी बाद में कर लेंगे। शादी इतनी इंपॉर्टेंट क्या है? उसका पहला तो सोच यही है कि पहले फोकस ऑन वर्क, फोकस ऑन करियर, फोकस ऑन अपना सक्सेस पाने के लिए। रिलेशनशिप हो जाएगा ना, लॉजिकली उसको रिलेशनशिप में नहीं है। ज्यादातर कैंसर क्या करता है? अकेले काम करना चाहता है, अकेले इन द सेंस कि सारा काम खुद ही कर लेगा, उसको किसी का साथ का जरूरत नहीं, ऐसा फील होता है। क्यों? क्योंकि उसका लॉजिकल ब्रेन कहता है कि मैं ही सबसे अच्छा कर पाऊंगा। ठीक है, मैं सेल्फ हो करके उसको अच्छा कर पाऊंगा। लिब्रा लिब्रा के साइन में वो कहता है कि ज्यादा चार लोग इन्वॉल्व होते हैं वहां पे काम बिगड़ता ही बिगड़ता है, उसका लॉजिकल थिंकिंग कैसे है। ठीक है, तो अकेले रह के करके इस काम को स्टार्ट कर लेना, दैट इज द एबिलिटी ऑफ कैंसर। वो लॉजिकली उसको मालूम कि कैसे स्टार्ट होता है। और उसको लिब्रा नहीं पसंद है, लिब्रा का वो उसका समझ में नहीं आता कि कैसे चार लोग साथ मिल करके यूनियन बना करके चीजें की जाए। ठीक है, पार्टनरशिप नॉट अ थिंग फॉर कैंसर। पार्टनरशिप का जरूरत, पार्टनरशिप कैंसर होता है, पार्टनरशिप करने में बहुत लफड़े हैं बाबा, बहुत लफड़े हैं, मेरी लड़ाई झगड़ी हो जाएगी, मैं पिछली बार मुंडी तोड़ दिया था एक आदमी का। ठीक है, तो ये ना हो, इसलिए कैंसर विल बी लाइक कि मैं अकेले कर लूंगा, मेरे को मत बताओ। दैट्स हाउ कैंसर थिंग्स। ठीक है, और वही है कि केप्रिकॉन वाला होगा तो वो तो कहेगा कि मेरे को पार्टनरशिप ही करनी है, मैं अकेले काम नहीं कर सकता। समझो ना कि केप्रिकॉन का दिमाग में कैसे चलेगा, ये केप्रिकॉन देख लो। केप्रिकॉन कहेगा, ठीक है, केप्रिकॉन कहेगा कि मैं अकेले कैसे काम करूं, मेरे को तो किसी का साथ चाहिए। वो कुछ होते हैं ना जिनको टॉयलेट करने के लिए भी दो लोग लगते हैं, कि चल बहन मैं टॉयलेट करने जा रही है। वो कैंसर है, ये केप्रिकॉन है, सॉरी। क्यों? क्योंकि दे डोंट वांट टू बी अलोन इन एनी सूट। तो वो वहां पे एरीज, इसलिए उनका लॉजिकली वहां बैठा हुआ है 4th हाउस। ठीक है, तो इमोशनली दे आर, कैंसर विल बी लाइक, सॉरी केप्रिकॉन विल बी लिटिल बिट, उनको एरीज का 4th हाउस का दिखता है लॉजिकल वाला चीज। लेकिन वही है कि यहाँ पे बैलेंसिंग भी आती है, समझो। बैलेंसिंग कैसे आती है? कि भाई जो एरीज है वो अब इमोशनल में ज्यादा पावरफुल है। अब कौन ज्यादा पावरफुल है यहाँ पे ये देखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे अगर 4th हाउस ज्यादा स्ट्रांग हुआ या फिर एरीज ज्यादा स्ट्रांग हुआ, तो एक जीत जाएगा। एरीज स्ट्रांग हुआ तो लॉजिकल ब्रेन जीत जाएगा, और 4th हाउस स्ट्रांग हुआ तो प्रैक्टिकलिटी गई, प्रैक्टिकलिटी चली जाएगी। ठीक है, इसलिए यहां पे देखना पड़ेगा कि मार्स कहाँ प्लेस्ड है। मार्स अच्छा प्लेस्ड होगा, एक्सॉल्टेड होगा, तो इट विल बी लॉजिकल ओनली। बट हाँ मार्स चला जाए डेबिलिटेशन में, सो ना अब तो गया, अब और पानी में चला गया। ठीक है, सो ऐसे में चीजें देखना जरूरी है। बट हाँ उसका लॉजिकल ब्रेन उसको इंडिविजुअलिटी की तरफ नहीं लेके जाता है। सो इसीलिए केप्रिकॉन लगन विल बी द लास्ट पर्सन सिटिंग इन द क्लास, कि मेरे से कोई पूछ ना ले, मेरे से कोई बोल ना ले। ठीक है, क्यों? क्योंकि दो पीपल आर स्केर्ड ऑफ इंडिविजुअलिटी, कहीं वो लाइमलाइट में ना आ जाए। वाई? इज बिकॉज उनके 10th हाउस में इट्स लाइक कि हम सब ग्रुप में करेंगे, हम ग्रुप में करेंगे, हमको चार ग्रुप के साथ बैठा दो तब बढ़िया है। लेकिन अकेले बोलने को बोल दिया जाए तो लगता है कि बाप रे बाप, अब तो गया, जिंदगी खराब हो गया। और यही कैंसर वाले को बोल दो, कैंसर वाला तो कूद कूद के सर सर मेरे पास आंसर है, मेरे पास इसका जवाब है। क्यों? क्योंकि ही वॉन्ट्स दैट इंडिविजुअलिटी फेम। ठीक है, वो अकेला ही काफी है। दैट इज हाउ मेंटेलिटी लॉजिकल ब्रेन चेंजेस ना, कि लिब्रा में तो पार्टनरशिप चाहिए उसको।
समझ रहे हो? तो इस तरीके से हर वो साइन जो है, हर वो साइन अपना एक थिंकिंग पैटर्न डेवलप कर लेता है बिकॉज ऑफ दैट साइन, बिकॉज मार्स फील्स एक्सॉल्टेड ओवर देयर। उसका लॉजिकल ब्रेन वहां पे एक्सॉल्टेशन फील करेगा, उसका कंफर्टेबल फील करेगा। ठीक है, व्हाट वी कैंसर रिकवर्ड, राइट? लियो वी हैव टू 6 8। ठीक है, लियो लगन, इन्हें ससुराल जाना पसंद नहीं। लियो लगन, दे डोंट वांट टू गो टू ससुराल। व्हाई? बिकॉज देयर लॉजिकल ब्रेन इज लाइक कि ससुराल क्यों जाना, अपना फैमिली इंपॉर्टेंस बढ़ जाना। क्यों? लॉजिकल ब्रेन क्या रहा है? अपना फैमिली, अपना चीजें। लियो लगन इसलिए ज्यादा बासी खाने भी नहीं खाता, क्योंकि स्कॉर्पियो कैसा है? बासी खाना है। एंड टॉरस इज लाइक कि फ्रेश फूड है। ठीक है, टॉरस में क्या है कि मनी है और लीगल है सारी चीजें। स्कॉर्पियो में सब कुछ छुपा हुआ है। सो इसीलिए लियो को तो छुपाने का लॉजिक ही नहीं है ना। लियो तो सब कुछ दिखाता है, ये देखो भाई नया फोन लिया मैंने, नया फोन, ये देखिए नया फोन भाई साहब। सारी चीजें बतानी, सारी कुछ दिखानी। छुपाने का कोई एंगल ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई स्कॉर्पियो है ही नहीं, कोई चीज छुपने का कारण ही नहीं। इसीलिए सन है, इसीलिए सूर्य है, इसीलिए लियो है, सब कुछ दिखाना है। सो दैट इज हाउ लॉजिकली दे चेंज कि टॉरस आ जाए या स्कॉर्पियो आ जाए। टॉरस और स्कॉर्पियो में फर्क समझना कि स्कॉर्पियो छुपा हुआ है एंड टॉरस इज फुल, लाइक ना, फुल लाइमलाइट में रहने का। सो दैट इज हाउ व्हाट दे लॉजिकली फील कि छुपा के क्यों कर रहे हैं ऐसा कुछ। ठीक है, सो दैट इज हाउ देर लॉजिकल। अब यहाँ पे बहुत सारे आयाम है, मतलब जितनी सारी चॉइस की चीजें उसमें लॉजिकली, लाइक लियो विल बी मोर मनी ओरिएंटेड, फाइनेंस ओरिएंटेड, पैसा कमाने के ओरिएंटेड। और नॉट सो लाइक ना टैक्स देने के चक्कर में नहीं। टैक्सेशन है ना स्कॉर्पियो, पैसा कट करने का, जहां पैसा कट हो जाए वहां पे उसके चक्कर में नहीं। ठीक है, उसके अवे होना, और छुप के कोई काम नहीं करना। ठीक है, और इलीगल चीजों को नहीं करना, क्योंकि स्कॉर्पियो रिप्रेजेंट इलीगल चीजें। ठीक है, जो भी चीजें लीगल ना हो, सो देन वहां से वो उससे भागता है, और टॉरस की तरफ वो उसका ज्यादा ओरिएंटेशन है। यू आर गेटिंग द जेस्ट, मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, तुम लोग उसका मतलब समझ पा रहे हो ना? 6 7 8 9 10 11 3 5। ठीक है, जेमिनाई, सॉरी वर्गो। वर्गो कहता है कि मास्टर्स डिग्री कौन करेगा 2 साल के लिए? क्यों पढ़ना इतना लंबा? अपन छोटा कोर्स करते हैं। जेमिनाई, समझ रहे हो? उसकी बुद्धि में जेमिनाई इज इंपॉर्टेंट रादर देन सेजिटेरियस। लंबा ज्ञान कौन ले, सारा एक्सपीरियंस कौन ले? तुम बताओ शॉर्ट कोर्सेज कौन से? क्रैश कोर्स, क्रैश कोर्स करा रहे सर आप। सर आप 2 दिन का क्रैश कोर्स रख लो, ये इनको ज्यादा चलेगा। क्यों? क्योंकि लॉजिकली इट्स और जेमिनाई ओरिएंटेड। शॉर्ट कोर्सेज, 6 महीने का कोर्स कर लो, 2 महीने का कोर्स कर लो, बी लाइक ना उससे फुर्सत पाओ। एंड सैजिटेरियस इज लॉन्ग टर्म पीरियड, लॉन्ग टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म। सो इसीलिए वर्गो लॉन्ग टर्म्स में उसको क्या करना है उसको मालूम ही नहीं। उससे पूछ लो तुम लॉन्ग टर्म, भाई आपका 5 साल का विजन क्या है? 5 साल का विजन? बोले मेरे 1 साल का विजन नहीं है। तू मेरे से 5 साल का क्या पूछ रहा है? क्यों? क्योंकि सैजिटेरियस गिव्स यू दैट विजन। तो लॉजिकली उनका दिमाग उधर लंबे चीजों पे नहीं जा रहा है, इमीडिएट चीजों पे जाता है। क्यों? लॉजिकली मार्स इज गेटिंग एग्जॉल्टेड हियर। सो क्विक अप्रोच में, क्विक चीजों में, छोटे समय में चीजें हो जाने में, बातचीत करने में, वर्गो भी बातचीत से सुलझा देते हैं ना। ठीक है, क्या दिक्कत है? सो दैट इज हाउ इट चेंजेस। ठीक है, दैट इज हाउ इट चेंजेस कि जेमिनाई विल बी मोर ओरिएंटेड, मोर लॉजिकल, उसमें आपका दिमाग चलता है। ठीक है, इनको कैसे पेपर वर्क में फंसा दे किसी को, जैसे ये वकीलों का साइन है वर्गो। सो पेपर वर्क में कैसे फंसाया जाए, वहां से इनको निकाला जाए। सो कभी कदार इसीलिए जेमिनाई इज लाइक कि क्योंकि मर्क्यूरियल बुद्धि है, मर्क्यूरियल चीज है, वहां पे लॉजिक ज्यादा है, इसीलिए सेजिटेरियस घट जाता है। समझ रहे हो? ऐसा भी समझो कि ये टॉप ऑफ द हेड है, ये भी समझो ना कि ये टॉप ऑफ द हेड है, ये खोपड़ी के ऊपर है, और वो चला गया पाताल लोक में। जो भी साइन गया 4th हाउस, वो पाताल लोक में चला गया। इसलिए ये साइन, ये 10th हाउस का चीजें ज्यादा बढ़ के आएंगी आपके अंदर में, रादर देन जो पाताल लोक में चला गया उसकी चीजों में।
क्लियर है? अभी कर लोगे ना, बाकी का समझ लो, मतलब बाकी का भी समझ ही लो, क्योंकि आई नो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मुझे मालूम है कि ये थोड़ा डिफिकल्ट है ये वाला चीज, क्योंकि इसके लिए दर्शन चाहिए, अच्छा दर्शन जिसके में होगा वही समझ पाएगा। लिब्रा, साइन ऑफ यूनियन, ठीक है, साइन ऑफ यूनियन है। अब उसके दिमाग में क्या चलता है, लिब्रा में लॉजिकली क्या चाहिए, सुकून चाहिए, कंफर्ट चाहिए, पीस चाहिए, ठीक है। और उसको क्या है कि भाई देखो ज्यादा टेंशन नहीं देने का, लिब्रा भागता है टेंशन से, कि बहुत ज्यादा टेंशन नहीं करने का, शांति से रहो। इसीलिए महात्मा गांधी का साइन है, महात्मा गांधी, लड़ाई नहीं करो, झगड़ा नहीं करो, प्रेम से रहो, सुकून से रहो, कोई एक गाल आगे कर लो, दूसरा गाल मार ले दो। दैट इज हाउ कैंसर इज, कैंसर की मारो मत, जाने दो, ऐसा वाला सोचता है उसका। क्यों? क्योंकि उसका लॉजिकल ब्रेन क्या कहता है, उसका कैंसर ज्यादा है, कि उसको भी चोट लगेगी, इम्पति है आपके लिए, उसका लॉजिकल ब्रेन ऐसा कहता है लिब्रा के लिए। समझ पा रहे हो ना, ऐसा ही होता है कि नहीं? ठीक है, सो दैट इज हाउ यू अंडरस्टैंड। और केप्रिकॉन जा रहा है उसमें 10th हाउस में, तो केप्रिकॉन इज लाइक कि मार देंगे काट देंगे, या फिर हम मार देंगे काट देंगे नहीं बोलेंगे, मतलब बहुत लंबे समय तक कोई काम करने का भी नहीं होता, ठीक है। केप्रिकॉन बहुत लंबे समय तक काम करने का बात है, बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए, बहुत स्लो चीजों को करने के लिए। एंड यहाँ पे लिब्रा में इज लाइक कि जल्दी जल्दी चीजें चीजें जितनी ज्यादा चेंज हो सके, ठीक है, उतना ज्यादा वो उसके लिए बेटर है। सो यहाँ पे लिब्रा के साथ में ये चीज लिंक हो गई, ठीक है। स्कॉर्पियो देख लेते हैं। अब स्कॉर्पियो के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इज्जत। इज्जत बहुत प्यारी है, पैसा दो तुम दो ना, लेकिन इज्जत से बात जरूर करो। क्यों? क्योंकि भाई अभी 10th हाउस में उनका लॉजिकल ब्रेन कहता है कि मेरे को पैसे से मतलब नहीं है, ना 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 ना, तो मुझे 5 रुपए भी दो, लेकिन इज्जत से दो, सम्मान जरूरी, ठीक है। तुम मुझे लाख रुपए भी दे रहे हो महीने का, आई डोंट केयर, अगर मुझे इज्जत नहीं मिल रही है अपने काम में। सो लियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, देयर लॉजिकल बीइंग फील्स लाइक कि कुछ भी अगर उनको ज्यादा चिल्ला दो सबके सामने, बेइज्जती होगी, उनको ऐसा लगा, वो ज्यादा फील हो रहा है। हाँ, 500 रुपए काट लो उनका, लाइक ना डेली डेली भत्ता का, कोई दिक्कत नहीं, बेइज्जती से बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। बेइज्जती हो गई तो उनका सब कुछ चला गया, वो उनका लॉजिकल ब्रेन कहता है कि अब मैं तुम्हारे लिए काम ही नहीं कर सकती, जाओ, नहीं करना मेरे को इस जगह पे काम, ठीक है। सो दैट इज वेयर हिज लॉजिकल ब्रेन फील्स लाइक कि मेरे को लियो चाहिए, मेरे को रिस्पेक्ट चाहिए, मेरे को इज्जत चाहिए, मेरे को प्रमोशन चाहिए। तुम इनका प्रमोशन रोक करके देख लो, ये तांडव मचा देंगे। क्यों? क्योंकि दैट्स हाउ देयर मार्स इज प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स प्रमोशन, रेपुटेशन, ठीक है, वहां पे इनका लॉजिकल ब्रेन चल रहा है। पैसे, पैसे ठीक है, मतलब एक एक लेवल पे ठीक है, ठीक, दैट्स हाउ दे आर प्रोग्राम, दे आर इंजीनियर्ड। सैजिटेरियस, सैजिटेरियस में वर्गो, ठीक है, वर्गो एग्जॉल्टेड है। तो सैजिटेरियस, तुम टीचर, कभी टीचर को देखे हो? कुछ सोचो, टीचर का काम क्या है? शंकरी जी आई थिंक टीचर है, शंकरी जी आप टीचर हो ना? यू टीच आई थिंक। Yeah, I teach. हाँ, इनका बस एक ही काम है, गलतियां निकालो, कहाँ गलती कर रहे हैं, सारे बच्चों में गलतियां कहाँ है यही दिखा है। क्यों? बिकॉज हर लॉजिकल ब्रेन इज मिस्टेक्स, निट पिकिंग, कि भाई ये स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया आपने, इसमें इतने नंबर कट गए आपके, ठीक है। दे आर नॉट कि लाइक कि जाने दो बच्चा है, ऐसा नहीं बोलने का। क्यों? क्योंकि देयर होल ब्रेन इज प्रोग्राम्ड इन दिस वे कि भाई मुझे निट पिकिंग करनी है, चीजों को करेक्ट करना है। सी वर्गो इज अबाउट करेक्शन, तो दे आर ऑलवेज करेक्टिंग पीपल,
कि नहीं देखो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, दिस इज नॉट द राइट वे, स्टॉप डूइंग दैट, स्टॉप लुकिंग इनटू दैट थिंग्स. व्हाई? बिकॉज दैट इज व्हाट अ टीचर इज. होल जॉब ऑफ टीचर इज टू व्हाट? फाइंड मिस्टेक्स, क्या कहाँ गलती कर रहे हो. ठीक है. एंड दैट इज ऑल्सो कि कहीं ना कहीं वर्गों के साथ वो डिपेंडेंसी भी आती है कि लाइक सजिटेरियस पीपल विल बी मोर डिपेंडेंट अपॉन देयर सबऑर्डिनेट्स. सो दे विल बी नॉट समबडी हु कैन वर्क इंडिपेंडेंटली. ठीक है. तो उनको 4 लोग चाहिए काम करने के लिए, 5 लोग चाहिए जो उनका काम कर सके. सो इसीलिए इंडिपेंडेंसी चली जाती है पाइसिस में, 12th हाउस मतलब 4th हाउस में, जहां पे इनका लॉजिकल वे अकेले रह करके काम करने का समझ में नहीं आता इनको, और नीट पिकिंग के बिना इनका काम होता नहीं है. समझ रहे हो? तो टीचर, हाउ टीचर थिंक्स इज दैट इज हाउ यू आर प्रोग्राम्ड एज अ सजिटेरियस. क्लियर है? तो मिस्टेक्स फाइंड करना, स्मॉल चीजों पे करेक्ट करना, ठीक है, और नीट पिकिंग करना, ये सब चीजें का फायदा है यहाँ पे लॉजिकल ब्रेन काम करता है. साथ ही साथ लड़ाई झगड़े का भी. क्यों? क्योंकि सजिटेरियस इज लाइक टू सजिटेरियस लाइक कि मेरे को मैं कोर्ट केस करूंगी इसके ऊपर, मैं इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, इसको तो मैं सिखा के रहूंगी. दैट इज ऑल्सो देयर. ठीक है. जेमिनाई वाला ऐसा व्यक्ति नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं करता. ठीक है. तो वर्गो और जेमिनाई और सजिटेरियस में फर्क यहाँ पे आता है, उसके लॉजिकल थिंकिंग पैटर्न्स में आता है. सजिटेरियस जितना स्ट्रांग होगा, ऐसा व्यक्ति उतनी गलतियां निकालेगा, ये गलत है, वो गलत है, ये ऐसे नहीं है, वो वैसे होगा, ऐसा होना चाहिए. ठीक है. वो वैसी वाली चीजें करता है. कैप्रिकॉर्न है कवर्ड. अक्वेरियस. अक्वेरियस की बुद्धि क्या है? जो चले जो करो छुपा के करो. बोले बहुत ज्यादा बता रहे, वो तुमको लोग कुछ ज्ञान देने वाले लोग होते हैं ना, कि बोलते हैं कि अपना प्लान जब तक सक्सेस ना हो जाए तब तक शांति से रहने का, कोई कुछ बताने का नहीं. दैट इज हाउ एक्वेरियस के सारे काम इलीगल. उसका कोई लीगल से कोई लेना ही देना नहीं है. ठीक है. उसने कहना कि ये जब दूसरे मार्ग हो सकते हैं, जब दूसरा शॉर्टकट है अपने पास, तो क्यों कर, क्यों बहुत ज्यादा चीजें वो ऐसी करना. सो बिकॉज देखो ना, लियो चला गया 7th हाउस में अपने से दूर. लियो जो सच्चाई के कारण वो दूर चला गया. टॉरस जो था, जो कि अगेन दिखने का साइन है और छुपाने का साइन, इज ऑन द टॉप, टॉप ऑफ द हेड. सो आगे अपने सारे ऐसे काम जहां पे चीजें डिफरेंटली करे. ठीक है. सो दैट इज द लॉजिक, हाउ ही थिंक्स, हिज पैटर्न ऑफ थिंकिंग इज. लास्ट, पाइसन. पाइसन में Sagittarius is prominent and Gemini has gone. So Sagittarius ज्यादा सॉरी पाइसिन ज्यादा बात करने में बिलीव नहीं रखता. ही इज मोर ऑफ अ लिसनर काइंड, जो सुनता है, समझता है, धैर्य रखता है, लंबी चीजों के लिए प्लान करता है, फॉर लॉन्ग टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म चीजों के लिए समझता है. ठीक है. ही हैज अ विजन, लेकिन ना पाइसिस में विजन होता है. इसीलिए कभी कभार हम लोग आपका ड्रीम क्या है इसको भी रिलेट करते हैं आपके विजन से, है ना. हम हमेशा बोलते हैं सी पाइसिन इज द हाउस ऑफ ड्रीम्स, राइट. मैंने पाइसिन पढ़ाते समय बताया था कि सपनों का हाउस है, लेकिन हम लोग हमेशा सपनों को अपने गोल से भी रिलेट करते हैं कि हमारा ड्रीम क्या है, टू बिकम दिस. सो दैट इज वाई, बिकॉज ड्रीम इज डायरेक्टली लिंक्ड विद सजिटेरियस, कि आप क्या सोचोगे. सो दैट इज हाउ, इसीलिए ड्रीम्स और इनका कनेक्शन हो जाता है. और जेमिनाई नहीं होता. जेमिनाई इज नॉट अबाउट, जेमिनाई इज अबाउट शॉर्ट टर्म थिंग्स, छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे कोर्सेज कर लो, छोटे छोटे बातें उसके लिए. एंड दैट इज वेयर सजिटेरियस इज. इसीलिए स्पाइसिस इज लाइक मोर ओरिएंटेड कि मेरे को हायर नॉलेज गेन करनी है, मास्टर्स करनी है, पीएचडी करनी है, उसके लिए ज्यादा ओरिएंटेड हो जाएगा व्यक्ति, रादर देन शॉर्ट कोर्सेज. बोले बोले 6 महीने में क्या आप सीख लोगे तुम. पाइसिन वाला बोलेगा 6 महीने कुछ सिखाता ही नहीं है, कम से कम 4 साल का कोर्स होना चाहिए. ठीक है. सो दैट इज हाउ देयर प्रोग्रामिंग चेंजेस. सो एनी प्लान, अब तुमको मालूम है कि जिस साइन में ज्यादा प्लैनेट चले जाने वाले हैं, वहां पे वो ऑटोमेटिकली उससे जो 10th है वो ज्यादा स्ट्रांग होता चला जाएगा, है ना. अभी यहाँ पे किसी के पाइसिस में भर जाए प्लैनेट, जुपिटर, सैटर्न, मार्स, सन, एनी, अब ये भारी हो गया ना, तो ऑटोमेटिकली सैजिटेरियस विल बी व्हाट,